नमस्कार या नमस्कारम। चुनाव के महापर्व के बीच आप सबका इस विवादास्पद या ज्ञानवर्धक वीडियो में स्वागत है। आमतौर पर मैं राजनीति के विषय में बात नहीं करता, परंतु यह टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे हर नागरिक को विवेक के साथ बात करनी चाहिए, तर्क के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन अब मेरी थोड़ी सी मजबूरी है इसको हिंदी में भी विस्तार देना, क्योंकि कल या परसों एक अंग्रेज़ी वीडियो रिलीज़ हुई जिस पे मैंने कुछ राजनीति के विषय में टिप्पणियाँ की। उनको मैं हिंदी में विस्तार करने की सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या बात करूँगा या पर्टिकुलरली किस विषय पर बात होगी, लेकिन कुछ ना कुछ राजनीति के आसपास इर्द गिर्द बात होगी, इतना मेरे दिमाग में है। राजनीति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्लेटो कहते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में नागरिक मतदान में भागीदार नहीं होता या उसका हिस्सा नहीं बनता, वो घटिया और नीच लोगों से शासित होने के लिए बाध्य हो जाता है, उनके द्वारा शोषित होने के लिए बाध्य हो जाता है। राजनीति पे बात करनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब राजनीति देश की दिशा तय करती हो, जब राजनीति हमारी और आपकी दिशा तय करती हो, जब राजनीति जानवरों के ऊपर बढ़ते अत्याचार पर नियंत्रित या छूट देने की बात करती हो, जब राजनीति वातावरण को बचाने या विकास के नाम पे वातावरण को बर्बाद करने की क्षमता या ताकत रखती हो, तो ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राजनीति या राजनीतिक बनना अपने आप में बहुत ही एक ईमानदारी और निस्वार्थ भाव का काम होता है, जो निस्वार्थ भाव आम तौर पर हम लोगों के राजनेता में दिखाई नहीं देता। अधिकांश नेता अपने स्वार्थ के कारण सत्ता में आने के लिए जनता से झूठ बोलते हैं, झूठी सांत्वना दिखाने का प्रयास करते हैं, जनता को देवतुल्य बताने का प्रयास करते हैं, बल्कि वो जानते हैं कि वो वास्तव में जनता को देवतुल्य समझते हैं। ये तो आपकी अपनी ईमानदारी की बात है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नेता वोट मांगते हैं। और प्रख्यात और विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और उन्होंने ये भी कहा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। अधिकांश नेता बहुत ही साधारण मानसिकता के होते हैं। इनमें कुछ विशेष होता नहीं है। जो एनिमल टेंडेंसी है, पशु वृत्ति, वो इनमें प्रबल रूप से होती है। मैं अधिकांश ही बात कर रहा हूँ। अपवादित लोग या जो एक्सेप्शंस हैं अपने आप को काउंट ना करें। अब ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी अपने साथ है। जो बेईमान है वो समझ जाते हैं। ज़्यादातर नेताओं की स्थिति अगर मैं आपको कुछ लाइनों में बताऊं जो थोड़ी सी जटिल और शास्त्रीय हैं, अगर शास्त्रीय भाषा में मैं कहूं या दर्शन की भाषा में कहूं, तो वो शब्द कुछ इस तरह होंगे, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतित भूतले उत्थाय चा पुण्य पीतवा पुनर्जन्म ना विद्यते। यही तो स्थिति है आपके नेताओं की। ये अंदर से बहुत ही भयानक हैं। ये आपके पैर छूते हैं और फिर टांगे पकड़कर उल्टा। जमीनें किसकी कब्जा होती हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ये एक बहुत ही विशेष बात है। देश भर में ब्लॉक प्रमुख बनते हैं। मैं और सीटों की बात नहीं कर रहा, अभी फिलहाल मैं सीधा ब्लॉक प्रमुख की बात कर रहा हूँ। 1.5, 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ रुपए का खर्चा है। अब आप बताइए, 3 करोड़ रुपए खर्च करके कोई आदमी 8,000 रुपये सैलरी या तनख्वाह के लिए काम कर रहा है? या उसके मंसूबे, उसके इरादे कुछ और हैं, भ्रष्टाचार के हैं, बेईमानी के हैं, सत्ता हासिल करके देश की जनता को ही परेशान करना उसका
मुख्य इरादा है। और फिर धर्म की बात आती है, ना तो आपको धर्म पता है क्या है, ना अधिकांश नेताओं को धर्म पता है क्या है। धर्म की इतनी संकीर्ण, इतनी नैरो परिभाषा इन लोगों ने दी है कि आप भी उससे प्रभावित हैं। परंपराओं को, संस्कृति को धर्म नहीं कहते। अगर परंपराओं और संस्कृति को धर्म कहते तो आप सती प्रथा को ख़त्म नहीं होने देते, हालांकि बहुत विरोध हुआ। अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं होने देते। वो भी तो विचारी है, वो भी तो संस्कृति थी, उसको भी आप धर्म समझते थे। हालांकि अभी भी अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती है हमारे समाज में, जो आर्टिकल 17 में ख़त्म कर दी गई है, अंत कर दिया गया है। और ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया, उनके प्रयासों से हुआ। और आपके जो नेता हैं उनकी तुलना इन नेताओं से करिए, मार्टिन लूथर से करिए, अब्राहम लिंकन से करिए, महात्मा गांधी से करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से करिए। ये नेता कहीं नहीं ठहरते। सबको पता है इनको अपना अहंकार पुष्ट करना है। और धर्म की इतनी संकीर्ण परिभाषा जो इनको भी पता है कि हास्यास्पद है, रेडिकुलस है, उसके बावजूद भी प्रसारित करते हैं। और आपको पता नहीं वास्तव में धर्म क्या है, तो आप इनसे प्रभावित हो जाते हैं। धर्म खतरा कहीं बाहर से नहीं, धर्म खतरा आपको अपने आप से है। आपने न्याय दर्शन पढ़ा? बताओ। योग दर्शन पढ़ा? एपिस्टेमोलॉजी में कुछ पता है? कुछ नहीं पता। केवल अंधी बातें, और अंधी बातों को धर्म समझने का एक खोखली सी पहल है आपके अंदर बस। आपकी जो संकीर्ण धर्म की परिभाषा है, इस पे कटाक्ष तो स्वयं कृष्ण ने किया है। जो प्रख्यात कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनकी कलम से निकला हुआ एक रश्मिरथी में भाग है कृष्ण की चेतावनी। उन्होंने ऐसे दुर्योधनों को चेतावनी दी है जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। वो चेतावनी क्या है, सुनाऊं? देख के पढ़ के सुना दूं? चलो ऐसे ही सुना देता हूँ। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आई, पांडवों का संदेशा लाई। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर दिबंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव क्षर अक्षर, नश्वर मने सुरजात अमर, सतकोटि सूर सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धने, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बंधाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें।
भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप बिखराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिभ्या से करती ज्वाल सघन सांसों में, पाता जन पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। तो इतनी संकीर्ण परिभाषाओं में परमात्मा को बांधने का प्रयास ना करें। आपको पता ही नहीं परमात्मा बाहर है या अंदर। जितनी भी आपकी कल्पनाएं हैं परमात्मा के विषय में केवल खोखली हैं। अगर आप वास्तव में हिंदू धर्म से प्रेम करते हैं और अगर उनकी मूल पुस्तकों को, उनके स्क्रिप्चर्स को, उनके ग्रंथों को पढ़ें तो आप भयभीत हो जाएंगे। आपका मानसिक ढांचा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। और फिर मैं नेताओं की क्यों बात करूं? उनका तो अपना लालच है, वो तो कुछ भी करेंगे सत्ता में आने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है आपको पता है कि किसको चयनित करना है। ये तो आपके विवेक और आपकी रोशनी की बात है। अगर आपका विवेक और आपकी रोशनी शून्य है या विकृत है, डिस्टॉर्टेड है, तो फिर आप कैसे सही और उचित नेता को गद्दी पर बैठा सकेंगे। और किसी को भी गद्दी पे बैठाना बहुत ही जिम्मेदारी और कर्तव्य का काम है। अगर गलत आदमी बैठ गया तो पूरा देश बर्बाद, और बल्कि पृथ्वी भी बर्बाद। और पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रकृति तो अनंत है। नश्वर कौन है? मनुष्य, जो आता है जाता है। खैर, ज्ञान पे किसी और दिन विचार विमर्श करेंगे, जो हम लोग अनवरत करते रहते हैं। अभी आप ये चुनाव को देखिए, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। लेकिन अगर गलत विचारधारा सत्ता पर बैठती है और देश को नियंत्रित करती है तो चीज़ें भयानक और खूबसूरत दोनों हो सकती हैं। लेकिन ये विचारधाराओं की लड़ाई केवल विचारधाराओं तक सीमित है। अगर हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी इससे कुछ नहीं बदलता। आंधी तूफान आता है, चक्रवात आता है, भूकंप आता है, जात धर्म मजहब देखता है? बिल्कुल नहीं देखता। पानी की कमी हो रही है, वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है, ये देखता है केवल हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले, जैनों को मिले? ऐसा होता है? अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो सभी के लिए। इतनी सुंदर प्रकृति मिली है, उसके बावजूद बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर उस चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं है जो बहुमूल्य है, बेशकीमती है, परंतु फ्री उपलब्ध है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं आता, भाव नहीं निकलता, क्योंकि दिल में करुणा और प्रेम है ही नहीं। नागरिक के तौर पर आपको राजनेता से जो मांगना चाहिए आप केवल वो मांगिए। जो धर्मगुरु से मांगना है वो धर्मगुरु से मांगिए। जो वैज्ञानिक से मांगना है वो वैज्ञानिक से मांगिए। जो डॉक्टर से मांगना है वो डॉक्टर से मांगिए। राजनेताओं से धर्म मत मांगिए और धर्म नेताओं से राजनीति पर बेफिजूल का ज्ञान मत सुनिए। भाई, जो भी राजनेता है इस देश के लिए सर्विस प्रोवाइडर है 5 साल के लिए। अगर उसकी सर्विस, उसकी सेवा बेकार है, उसको हटाओ। क्या हो सकता है उसकी? ये देश तो भारतवासियों का है, भारत के नागरिकों का है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान हमने खुद को दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कल भी उठाई, संविधान ने आपको ये कहा है कि आप प्रधानमंत्री को चयनित करिए, या केवल आपसे ये कहा गया है कि आप सांसद को चयनित करिए या मुख्यमंत्री के लिए विधायक को चयनित करिए?
जब विधायक और सांसद के लिए कहा गया है तो प्रधानमंत्री पर निगाह क्यों करते हैं? आपको केवल अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए है, जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लेवल पर केंद्र में कर सके। बाद बाकी तो विवेक और मत इन सांसदों का है कि प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए देश का। आप प्रधानमंत्री को देख के सांसद को वोट देते हैं, आप खुद ही मूर्ख हैं। वो संविधान निर्माता सोच रहे होंगे, शायद संभव नहीं है क्योंकि स्वर्ग की कल्पना तो बेफिजूल की है। अगर आपकी कुछ अंधविश्वासों की बातें मानी जाएं और स्वर्ग की कल्पना की जाए तो जो संविधान निर्माता हैं वो सोच रहे होंगे कि इन मूर्खों को संविधान दे दिया, इनमें विवेक ही नहीं है। मैंने उसका नाम रखा मतदान, इनके पास मत ही नहीं है। जब विवेक ही नहीं है, मत ही नहीं है, मतदान नाम रखा हुआ है उसका। अपने मत को पहले प्रबुद्ध बनाओ ना, उसको इनलाइटन करो, तब समझ में आएगा कि ये दिया लेके जब ये घूमोगे तब समझ में आएगा किस चेहरे पे लाइट रखनी चाहिए। संविधान पूछता नहीं है, अपना ही तुम्हारा ज्ञान चल रहा है अलग से। नेता अगर भ्रष्टाचारी हैं तो भ्रष्टाचारी नेता कहाँ से उठे? नेता अगर कूटनीति करते हैं तो कहाँ से उठे? समाज से उठे। तो समाज को सुधारने की आवश्यकता है ना। अब 18-20 साल का वोटर जा रहा है, उसको ना दुनिया का ज्ञान है ना अपना ज्ञान है। अब वो मतदान कर सकता है। रात का 1-1:30 बज रहा है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, मैं सोच रहा हूँ इसमें सम्मिलित कर दूँ। आमतौर पर जैसे मैंने आपको बताया, मैं राजनीति के विषय में बात नहीं करता, ये मेरा विषय भी नहीं है, मेरी रुचि भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए बोलना थोड़ा सा कर्तव्य जैसा कुछ बन जाता है। तो बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़े हैं? शांति हो गई। मैं बता रहा हूँ, आप में से अधिकांश लोगों ने पार्टियों के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र बिल्कुल नहीं पढ़े। आपको पता ही नहीं कि उन्होंने किन चीज़ों के वादे किए हैं। लेकिन फिर भी आप पढ़ते कुछ नहीं है। यही आपके धर्म के साथ भी होता है। आपने अपने मूल ग्रंथ कभी पढ़े नहीं, ना आपने वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना कुछ पढ़े। बस कोई धर्मगुरु आएगा अपनी रोटी सेंकने के लिए, अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए, अपने आप को चमत्कारी दिखाने के लिए आपको कोई भी फालतू की आधारहीन बात बताकर प्रभावित कर देता है। आपको लगता है ये धर्म है, क्योंकि आपने अपना धर्म कभी पढ़ा नहीं, उनकी बातों पे केवल विश्वास किया क्योंकि वो उस परंपरा से आते हैं। ऐसे ही आप राजनीति में भी करते हैं। आप राजनीतिकों के भाषण पर विश्वास रखते हैं, उनके वक्तव्यों पर विश्वास रखते हैं, बल्कि यहीं पर सब गड़बड़ हो जाता है। एक राजनेता दूसरे राजनेता के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, आधारहीन आरोप लगा रहा है उसके मैनिफेस्टो के आधार पर, उसके घोषणा पत्र के आधार पर, बल्कि वो बात उस घोषणा पत्र में लिखी हुई नहीं है जिस बात को लेकर देश में विवाद पैदा किया जा रहा है, जिस बात को लेकर भाषणों में जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। पढ़ना आपको कुछ है नहीं और फिर कहते हो कि हमारे साथ धोखा हुआ। आप धोखे लायक ही हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ईमानदार आदमी को आप कभी वोट नहीं दे पाएंगे, साधारण आदमी को आप कभी वोट नहीं दे पाएंगे। मैंने उस दिन भी पूछा, मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर चुनाव पे खड़ा होता हूँ, क्या आप वोट दे पाएंगे मुझे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। और पूछना अपने आप से ये बाद में कि आप मुझे वोट क्यों नहीं दे पाएंगे, कौन से वो कारण हैं, कौन सी वो आपकी मत है, कौन से विचार हैं जो आपको बाधित करते हैं मुझ जैसे लोगों को वोट देने के लिए। आप क्यों प्रभावित हो जाते हैं आपराधिक गतिविधियों में रहने वाले लोगों से, काफिला के साथ आने वाले लोगों से, आपकी ही ज़मीन कब्जा करने वाले लोगों से आप कैसे प्रभावित हो जाते हैं, कैसे आप उनको अपना मत दे देते हैं? आपके पास मत है या कूड़ा?